नमस्कार। मैं फिर से वर्षफल को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय मिथुन राशि के ऊपर है। ये साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होने जा रहा है, क्या प्राप्त होगा, कैसा रहेगा। देखिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं, ये चंद्र राशि के आधार पर हो रहा है। तो अपनी राशि के आधार पर ही इस फलादेश को आप समझें। पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि 3 प्रमुख ग्रह शनि, राहु एवं बृहस्पति, इन्हीं को मुख्य रूप से गोचर में देखा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा समय के लिए शनि 2.5 साल, बृहस्पति जो है साल भर और राहु लगभग 18 महीने ये एक राशि में रहते हैं। तो इन्हीं का प्रभाव हमारे ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। साथ ही साथ ये जो गोचर का मैं फलादेश बता रहा हूं, इसमें आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको भी जरूर देखें, क्योंकि ग्रह की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन दोनों को मिला करके ही फलादेश को समझना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये समय, आने वाला जो साल है, कैसा रहेगा। देखिए, एकदम निसंकोच मैं इस बात को कह सकता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये साल अत्यंत अत्यंत सुखद है। अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, या आगे जो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए शुभ हैं। अभी वर्तमान में आपके बृहस्पति आपके लग्न में ही हैं, तो व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एकदम उन्नति, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी के बीच के आपसी संबंध, साथ ही साथ व्यापार, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी जो वर्तमान की स्थिति है, ये तो आपकी बहुत ही सुखद है। साथ ही साथ शनि जो है वो आपके 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। तो शनि का 10वें भाव में संचरण आपके कर्म क्षेत्र में आपका विकास दिखा रहा है। इनकी 3य दृष्टि 12 भाव पर, यानी अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश हो या परदेश हो, क्योंकि 12 भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर, तो सुखों में अभिवृद्धि, हर तरह के पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, हर तरह का सुख आपको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, जो कि बृहस्पति का घर है, तो ये शनि की वहां जो दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन भी ये उत्तम बना रहे हैं। साथ ही साथ राहु जो आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, तो ये राहु भी आपके भाग्य में अभिवृद्धि कर रहे हैं। इनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर, व्यक्तित्व का विकास, 7वीं दृष्टि आपके 3य भाव पर, और 9वीं दृष्टि शिक्षा के भाव पर। यानी हर तरह से अगर देखा जाए तो भाग्य की अभिवृद्धि, कर्म क्षेत्र में अभिवृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, आर्थिक समृद्धि, विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय, यानी हर तरह से अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए अनुकूल जा रहा है। अब यहां देखिए, एक परिवर्तन
बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में आने वाले 2 जून को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे ही ये अपनी उच्च राशि में जाएंगे, आपकी स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। आपका धन भाव, जहां से हम लोग वाणी का विचार करते हैं, धन संचयन का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, हर क्षेत्र में ये जो मैंने 4-5 जो भी चीजें बताई आपको, इनमें आपका विकास होगा, धन का संचयन होगा, वाणी में गंभीरता आएगी, आपकी बातों को लोग सुनेंगे। पैतृक विवाद, अगर किसी तरह का संपत्ति में अगर विवाद था, वो निश्चित है कि सुलझ जाएगा। कुटुंब के बीच में किसी तरह का मतभेद था, वो भी सुलझ जाएगा। तो आने वाले 2 जून से जैसे ही बृहस्पति का संचरण उच्च राशि में होगा, स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। इनकी पंचम दृष्टि रोग और शत्रु भाव, अगर किसी तरह का, वैसे तो कुछ क्योंकि बृहस्पति जब लग्न में है तो स्वास्थ्य भी ठीक, लेकिन वहीं जैसे ही ये उच्च राशि में जाएंगे, जब छठे भाव को देखेंगे तो यहां पर स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। शत्रु परास्त होंगे, जो भी आपके शत्रु हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में जो विद्यार्थी प्रयास कर रहे थे, आप प्रयास करें, आने वाला समय आपके लिए सुखद समाचार लेकर के आएगा। साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। किसी भी तरह का अगर कोई विघ्न बाधा थी तो वो दूर हो जाएगी। अब ये बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर, नवम दृष्टि, जहां शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वहीं पर बृहस्पति, और ये बृहस्पति का अपना घर है। तो 2 जून के बाद ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, शनि के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में और अधिक विकास होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। तो अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए, विकास के लिए जो कुछ भी आपसे हो सकता है वो करें। मैं छोटा सा आपको एक मंत्र बता रहा हूं कि अगर किसी भी तरह की अगर बाधा है तो मां भगवती की पूजा नियम से करें। इनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जप अगर आप कर सकें तो नियमित रूप से जितनी आवृत्ति हो सके आप करें। यह मंत्र है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्म द्वैरि विनाशनम। इस मंत्र का जितनी बार हो सके रोज प्रतिदिन के हिसाब से इसको जपें। अगर किसी भी तरह की विघ्न बाधा होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। नमस्कार।